नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। फार्मर्स देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से गवर्नमेंट नए अमेंडमेंट्स के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स ला रही हैं वो फार्मर्स के अगेंस्ट हैं और इनसे असली फ़ायदा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को होगा। इस इशू को डिटेल में समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट जानते हैं, फिर इन बिल्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक ज़्यादातर स्टेट्स एपीएमसीज़ के थ्रू फार्मर्स के प्रोड्यूस की ट्रेडिंग करवाती है। इन्हीं एपीएमसीज़ की वजह से फार्मर्स अपना प्रोड्यूस किसी और को मंडी के बाहर नहीं बेच सकते। एपीएमसीज़ यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, जो हर स्टेट अपने अपने स्टेट एपीएमसी एक्ट से रेगुलेट करती है। एपीएमसीज़ बेसिकली फार्मर्स के लिए वो प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप्स को बेच सकते हैं। एपीएमसीज़ दो प्रिंसिपल पर चलती हैं। पहला ये कि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके और दूसरा ये कि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए फेयर प्राइस मिले। एपीएमसीज़ मार्केट यार्ड्स को डेवलप कराती है ताकि सेलर्स और बायर्स दोनों का फ़ायदा हो सके। काफ़ी सारे स्टेट्स में एपीएमसीज़ स्टोरेज टैंक्स और गोडाउन्स की सुविधा भी प्रोवाइड करवाती है। तो अब जब पता लग गया कि एपीएमसीज़ क्या करती है, जानते हैं कि ये बनती कैसे है। एक पर्टिकुलर स्टेट काफ़ी सारी मार्केट्स में डिवाइडेड होता है, जिन्हें हम मंडी भी कहते हैं, जहां फार्मर्स ऑक्शन के थ्रू अपना माल बेच सकते हैं। हर एपीएमसी के मेंबर को स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग नॉमिनेट या इलेक्ट करती है, जो एपीएमसी को रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर एपीएमसीज़ में क्या दिक्कत है जिनकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3 बिल्स लेकर आई है। पहला, जिस किसी को भी मंडी में शॉप या वेयरहाउस चाहिए उसे लाइसेंस चाहिए होता है। ट्रेडर्स को इन लाइसेंस के लिए कई बार ब्राइब्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और इन्हीं कॉस्ट को फिर बाद में फार्मर्स से रिकवर किया जाता है। दूसरा, काफ़ी सारे इंडियन स्टेट्स के एपीएमसीज़ में रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते और इनके मेंबर्स आर्बिट्रेरी तरीके से चुन लिए जाते हैं। तीसरा, हर मंडी में हर एक ट्रांजैक्शन पर मार्केट टैक्स और मार्केट सेस लगाया जाता है। इन टैक्सेस से बचने के लिए ट्रेडर्स कई बार फार्मर्स को स्लिप प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से फार्मर्स अपनी इनकम कहीं प्रूव नहीं कर पाते और बैंक से एग्रीकल्चर लोन लेने में भी उन्हें दिक्कत आती है। और कई बार फिर ट्रेडर्स ग्रेन्स लेने के बाद फार्मर्स को समय पर पेमेंट भी नहीं करते। चौथा, मंडीज़ में मिडिलमैन दोनों तरफ से कमीशन चार्ज करते हैं, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन फार्मर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में एक मॉडल एपीएमसी एक्ट भी तैयार किया था, जिसमें फार्मर्स पर से ऑब्लिगेशन हटा दी गई थी कि वो अपना माल केवल मंडी में लाकर ही बेचें। उस मॉडल एपीएमसी एक्ट के अनुसार फार्मर्स डायरेक्ट जिसे चाहे उसे एपीएमसी के बाहर सेल कर सकते हैं। इससे होना ये था कि एपीएमसीज़ की मोनोपोली काफ़ी कम हो जाती और फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस मिलते। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट्स की मर्जी थी कि वो इस मॉडल एपीएमसी एक्ट को अपनाएं या ना अपनाएं। देखा ये गया कि केवल 50% स्टेट्स और यूटीज़ ने ही अपने एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट किया और जिन स्टेट्स ने कुछ अमेंडमेंट्स किए उन्होंने फार्मर्स पर एक्सेसिव ऑब्लिगेशंस लगा दी अगर उन्हें एपीएमसीज़ के बाहर कोई प्राइवेट मार्केट सेटअप करनी है तो। जैसे फॉर एग्जांपल, आंध्र प्रदेश में प्राइवेट मार्केट को परमिट तो किया जाने लगा, लेकिन जिसे भी प्राइवेट मार्केट सेटअप करानी है उसे 50,000 लाइसेंस फ़ी पे करनी होगी और साथ ही मिनिमम प्रोजेक्ट कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए। इस चीज़ से छोटे ट्रेडर और फार्मर्स के लिए प्राइवेट मार्केट को सेटअप करना एक तरीके से सपने जैसा ही रह गया। इन सब का रीज़न ये हो सकता है कि जो मिडिलमैन और ट्रेडर्स फार्मर को एपीएमसी के थ्रू एक्सप्लॉइट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड करते हों और एपीएमसी एक्ट में ज़रूरी अमेंडमेंट्स ना करने देते हों। ये सब तो था एपीएमसीज़ और उनकी फंक्शनिंग के बारे में। अब जानते हैं कि ये नए 3 एग्रीकल्चर बिल्स क्या हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे क्या अचीव करना चाहती है और फार्मर्स काफ़ी सारी जगहों पर प्रोटेस्ट आखिर क्यों कर रहे हैं।
इन्हीं बिल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन के समय ऑर्डिनेंसेस के थ्रू लाई थी। पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके प्रोविजंस के मुताबिक फार्मर्स अब रेगुलर एपीएमसी मंडीज के बाहर भी अपना माल बेच सकते हैं और मार्केट भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 में भी कहा गया था, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है। इसके मुताबिक अब फार्मर्स इंटर स्टेट ट्रेड भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के कर सकते हैं। ये बिल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग किस तरह करी जाए उसका भी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये बिल स्टेट गवर्नमेंट्स को रोकता है कोई भी मार्केट फ़ी या सेस कलेक्ट करने से जो ट्रांजैक्शंस एपीएमसीज के बाहर होंगी। फिर आता है दूसरा बिल जिसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। ये बिल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। इस बिल के प्रोविजंस के मुताबिक कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ फार्मर से डायरेक्ट एग्रीमेंट कर सकती है किसी भी प्रोडक्शन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स कंपनी रमेश नामक फार्मर से एग्रीमेंट कर सकती है कि आप हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी और पर्टिकुलर क्वालिटी के अनियंस प्रोवाइड करें, हम आपको इसके लिए सो एंड सो रिसोर्सेज और मनी प्रोवाइड करेंगे, और वो भी प्रोडक्शन से पहले। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। इस बिल के मुताबिक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियंस एंड पोटैटोज़ को एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट से इन फूड आइटम्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन को डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। इस बिल के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइसेस, नेचुरल कैलामिटीज़, वॉर एक्सेट्रा के केस में सप्लाई को खुद रेगुलेट कर सकती है। इस बिल के अकॉर्डिंग स्टॉक लिमिट्स पर रेगुलेशंस सिर्फ तब लगेगी जब किसी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का प्राइस रिटेल प्राइस से 100% इंक्रीज़ हो जाएगा, और नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स जैसे सीरियल्स, पल्सेस, नट्स के केस में स्टॉक लिमिट सिर्फ तभी लगाई जाएगी जब इनका प्राइस रिटेल प्राइस से 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो पहला ये कि एपीएमसीज और मिडिलमैन अब फार्मर को कम एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, क्योंकि अब फार्मर्स एपीएमसीज के बाहर अपना माल बेच सकेंगे। साथ ही उन ट्रांजैक्शन के लिए एपीएमसीज कोई टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा ये कि फार्मर्स अब डायरेक्टली इंटर स्टेट ट्रेड कर पाएंगे, जिससे उनको अच्छे प्राइस मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क से भी फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए अच्छे प्राइसेस मिलने के चांसेस हैं। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें तो प्राइवेट एंटिटीज़ को फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ फार्मर्स को भी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बेचने पर अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले फार्मर्स को अवेयर होना पड़ेगा प्राइवेट एंटिटीज़ की टर्म्स और कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन तब हो सकता है जब कोई प्राइवेट एंटिटी किसी फार्मर को स्यू कर दे यदि वो फार्मर पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस किसी बुरे हालात के कारण उस प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट एंटिटी को प्रोवाइड ना करवा पाए। तो अगर कुछ नेगेटिव्स की बात करी जाए तो सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि जो नॉन एपीएमसी मार्केट्स होंगी उनमें किसी भी तरह की रेगुलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से शायद कॉरपोरेट एंटिटीज़ फार्मर्स को थोड़ा परेशान कर सकती है। दूसरा ये कि जो स्टॉक पाइलिंग को डीरेगुलेट किया है उससे काफ़ी सारे प्रोसेसर्स और ट्रेडर्स हार्वेस्ट सीज़न के समय प्रोड्यूस को होल्ड यानी जमा कर लेंगे, क्योंकि उस समय प्राइसेस कम होते हैं, और उनको बाहर निकाल के तब बेचेंगे जब उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इससे फार्मर्स को नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कंज्यूमर को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें उस समय ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। तीसरा, कई सारे क्रिटिक्स का मानना है कि एपीएमसीज की मोनोपोली को ख़त्म करके सरकार एमएसपी के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म करना चाहती है। आखिरी ये कि कई सारे स्टेट्स ने एलिगेशन लगाए हैं कि एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दखलंदाजी करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ख़त्म कर रही है। सेंटर का डिफेंस यहाँ ये है कि फूड आइटम्स का ट्रेड और कॉमर्स कंकरेंट लिस्ट में है, जिसको वो यूज़ करके अमेंडमेंट कर रही है।
तो ये टॉपिक होता है यहीं ख़त्म। अपने फ्रेंड्स को भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।